स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। हम लोग जो लामीस थ्योरम थी उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस करवा दें, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आए हैं सर लामीस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन और सॉल्व करवा दीजिए। तो आज उसी से रिलेटेड लामीस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है ए वेट ऑफ 1000 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय 2 चेन्स। 1000 न्यूटन का फोर्स है, लोड है, जो 2 चेन के द्वारा सपोर्ट किया गया है। एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। डिटरमाइन द टेंशन ईच चेन्स, प्रत्येक चेन में हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए फिगर है, इसमें 1000 न्यूटन का एक भार लटका हुआ है। ठीक, यह भार एक चेन 1 और यह चेन 2 चेन के द्वारा सपोर्ट किया गया है, जो कि चेन 2 है ये क्षैतिज से 30 डिग्री के एंगल पर है और चेन 1 है ये क्षैतिज से 60 डिग्री के एंगल पर है। हमें इन दोनों में चेन में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग इसको डॉट डॉट ऊपर की ओर बढ़ा दें ऐसे, तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90। क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग नाम दे दें कुछ, इसको ए पॉइंट को नाम दे दें, इसको बी, इसको सी, और यहाँ पर अगर हम डी नाम दे दें, तो देखिए ए बी डी एक त्रिभुज बन रहा है। यह 30 है, यह 90 है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, ये 9 3 12 हो गया 120, तो यह बचा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यह भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, और ये 90 है, यह 60 है, तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक। अब देखिए अगर हम लोग यहां से इस तरीके से क्षैतिज लाइन ड्रॉ करें, ठीक, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट डी पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, T1 T2 और ये 1000 न्यूटन का एक वेट। ठीक, ये 3 लोड एक्ट कर रहे हैं फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग लामीस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और लामीस थ्योरम लगाकर ही हम लोग इस T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए लामीस थ्योरम लगाने से पहले हमें यह एंगल पता करना होगा, यह वाला एंगल फाइंड आउट करना होगा, और यह एंगल तो हमें पता ही है 6, ये 60 और 30 90, तो हमें इन दोनों एंगल को पता करना है। देखिए यह एक सीधी रेखा है, ठीक है, यह एंगल 30 है, तो इतना एंगल कितना बचेगा 150 डिग्री, 150 आ जाएगा। ठीक। अब यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह इतना एंगल 60 है, तो यह एंगल कितना बचेगा 120 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें यह एंगल पता चल गया, यह एंगल पता चल गया, और इन दोनों के बीच का एंगल पता चल गया। अब हम लोग आराम से लामीस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन अप्लाई लामीस थ्योरम, लामीस थ्योरम एट पॉइंट डी। क्लियर है। इस डी पॉइंट पर हम लोग लामीस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग इस 1000 न्यूटन वाले फोर्स को ले तो कितना आएगा 1000 अपॉन जो 2 बल बच रहे हैं उन दोनों बलों के बीच का एंगल साइन के साथ, तो कितना आ जाएगा 1000 अपॉन साइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो 90 हो गया, इज इक्वल टू किसके। अब अगर हम लोग T1 को ले लें तो क्या आ जाएगा T1 अपॉन, अब हम T1 को ले रहे हैं तो एक फोर्स ये बच रहा है, दूसरा ये बच रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा साइन 120। क्लियर है। इज इक्वल टू, अब हम लोग T2 को ले लें
तो T2 अपॉन इसको लिए हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 150, तो क्या आ जाएगा साइन 150 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको और इसको ले लें तो क्या आएगा T1 इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 120, अभी ऐसे रहने दीजिए, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 बटे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 आ गया। क्लियर है। यहाँ से बस हम लोग T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1000 इंटू साइन 120। क्लियर है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1000 इंटू साइन 120, ये कितना आ रहा है T1 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 866.02 न्यूटन। क्लियर है। ये हमारा T1 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम लोग क्या करें, इसको और इसको ले लें या इसको और इसको ले लें, जिसको लेना हो इसको ले लेते हैं क्योंकि ये साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे 1000 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 150। यहाँ से अगर हम लोग T2 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी T2 इज इक्वल टू 1000 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90, और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 इंटू साइन 150, ये हमारी टोटल वैल्यू आ रही है T2 की 500 न्यूटन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो चेन 1 थी इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है T1 इज इक्वल टू 866.02 न्यूटन, और जो T2 है ये चेन 2 है, इस चेन 2 में टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है 500 न्यूटन। तो इस तरीके से ये लामिस थ्योरम लगा के हम लोग दोनों चेन में हम लोग टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होता है और उसमें लामिस थ्योरम किस तरीके से अप्लाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर वेइंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट सी। ठीक, एक इलेक्ट्रिक लाइट जो फिक्सचर है उसका वजन कितना है 15 न्यूटन है और हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट सी, और सी पॉइंट पर लटकाया गया है बाई 2 स्ट्रिंग्स AC एंड BC। 2 स्ट्रिंग के द्वारा लटकाया गया है, एक स्ट्रिंग है AC और दूसरी है BC। क्लियर है। AC इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, AC है जो है स्ट्रिंग वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से हमारी 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, एंड BC एट 45 टू दी वर्टिकल, जो आपकी BC है वह वर्टिकल से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। डिटरमाइन द फोर्स इन द स्ट्रिंग्स AC एंड BC। AC और BC पर हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है कि कितना फोर्स इनमें लगेगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करें, इसको हम लोग अगर ऊपर ऐसे डॉट डॉट बढ़ा दें तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इसको हम लोग नाम दे दें D पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए यह एंगल 60 है, इतना एंगल ये 90 है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 और 90 कितना हो गया 150, और ये बचा एंगल कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ से यह एंगल 45 है, तो यह एंगल आपका कितना हो जाएगा 45। क्यों, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपके एकांतर कोण है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें अगर ACB ये 3 फोर्स है, यह आपका कितना है 15 न्यूटन का है, 15 न्यूटन। क्लियर है। ये आपका 15 न्यूटन का इसका वेट है, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर लटका हुआ है। ठीक, अब हमें इनमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर्स। मान लीजिए इसमें टेंशन कितना होगा T1 और इसमें कितना होगा T2। क्लियर। हमें इस T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
कैसे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लामीस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इस सी पॉइंट पर हमारे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहला 15 न्यूटन नीचे, दूसरा AC स्ट्रिंग पर टेंशन T1, BC स्ट्रिंग पर टेंशन T2। क्लियर है? अब देखिए, लामीस थ्योरम लगाने के लिए हमें सारे बलों के बीच का हमें एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस वाले एंगल की, एंगल कौन सा? एंगल BCA, एंगल हम लोग BCA की बात करें तो ये कितना है? टोटल 75 डिग्री। क्लियर है? एंगल कितना है हमारा? 75 डिग्री। और हम लोग अगर इस एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की बात करें, इसको हम लोग नाम दे दें BC, इसको हम लोग E नाम दे दें। तो एंगल हमारा BCE ये कितना है? देखिए ये पूरा 180 है, 180 में ये 45 चला गया तो कितना बचेगा? 135। तो ये कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर? अब हम लोग इस वाले एंगल की बात करें, कौन सा एंगल? इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं, यह वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? देखिए ये टोटल 180 है, 180 में ये 30 चला गया तो ये कितना बचेगा? 150 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है? एंगल ACE, सॉरी ये इतना एंगल होगा, एंगल ACE आपका कितना होगा? 150 डिग्री। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? लामीस थ्योरम लगा दें। तो क्या लामीस थ्योरम लगाते हैं? सीधे अप्लाई लामीस थ्योरम। जब हम लोग लामीस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 15 अपॉन साइन। हमें इन दोनों के बीच का एंगल लिखना है, दोनों बलों के बीच का एंगल T1 और T2 के कितना है? 75 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम लोग अगर T1 को ले लें तो T1 ले ये है तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? ये साइन, देखिए BCE, एंगल BCE कितना है? 135। तो हम लोग 135 डिग्री लिख दिए। अब हमें T2 अगर ले लें हम लोग तो T2 अपॉन, हम लोगों ने T2 लिया है तो इसके बीच का एंगल ये कितना है? 150। तो क्या लिख देंगे? साइन 150 डिग्री। क्लियर है? अब हमें T1 और T2 निकालना है तो इसको और इसको हम लोग ले लेते हैं। तो कितना आएगा? 15 अपॉन साइन 75 इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 135। यहाँ से अगर हम लोग T1 की वैल्यू निकालें तो T1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 75। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा? 15 इंटू साइन 135 डिवाइडेड बाय साइन 75। ये हमारा आ जाएगा T1 इज इक्वल टू आ रहा है 10.98 न्यूटन। क्लियर है? 10.98 न्यूटन आ रहा है। अब हम लोग इसको और इसको ले लें। चलिए एक की बार इसको और इसको लेते हैं तो T2 निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा? T1 अपॉन साइन 135 साइन 135 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 150। क्लियर है? यहाँ से हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू T1 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 135। कितना आ जाएगा? साइन 135। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। T1 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, कितनी है? 10.98 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 135। ये कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 7.76 न्यूटन। क्लियर है? तो जो स्ट्रिंग AC है इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है?
10.98 न्यूटन, और जो हमारी स्ट्रिंग BC है इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर्स की वैल्यू 7.76 न्यूटन आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लामिस थ्योरम से जो लगाया गया है इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। तो चलिए उस दूसरे मेथड को भी हम लोग देख सकते हैं। सपोज दैट इसमें लिखा होता, क्या लिखा होता कि लामिस थ्योरम के बगैर, मतलब बिना लामिस थ्योरम अप्लाई किए, इसी में लिखा होता विदाउट अप्लाइंग लामिस थ्योरम। क्लियर है? विदाउट अप्लाइंग लामिस थ्योरम। अगर इसमें यह चीज लिखा होता कि इसमें स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करें बिना लामिस थ्योरम लगाए, तब आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते। अभी तो आप लोगों ने लामिस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लिया, बट अगर लिखा होता लामिस थ्योरम लगानी ही नहीं है तब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फिगर में ध्यान दें तो यह एक T2 फोर्स है जो कि इस वर्टिकल लाइन से 45 डिग्री पर है। इसको हम लोग ऐसे बनाना चाहें तो यह इस तरीके से है। यह हमारा T2 है। क्लियर? यह हमारा कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पे। और एक जो T1 है यह आपका यह 30 डिग्री पर है। क्लियर है? यह आपका कितना है, T1। अब देखिए अगर हम लोग इसके कंपोनेंट करना चाहें तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, पहला वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो देखिए T1 का अगर हम लोग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, T1 cos 30, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, T1 sin 30। क्लियर है? अब देखिए ये जो T2 वाला टेंशन है इसका जब हम लोग एक वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा। इसका जब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा, T2 cos 45 डिग्री, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, T2 sin 45 डिग्री। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। और एक फोर्स इसी पॉइंट पर नीचे लग रहा है कितना, 15 न्यूटन का। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर लगने वाला फोर्स कौन कौन से है, T1 cos 30 और T2 cos 45, और नीचे लगने वाला फोर्स कितना है, 15 न्यूटन। तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, और राइट साइड लगने वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड लगने वाला फोर्स। हम लोग कर देते हैं आसानी से, हम लोग T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, चित्र से क्या लिख रहे हैं, T1 cos 30 प्लस T2 cos 45 इज इक्वल टू किसके है, 15 के। समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि T2 sin 45 इज इक्वल टू T1 sin 30 डिग्री। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई। हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं, कितना आएगा, T2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू T1 इंटू 1/2। क्लियर है? इसमें अगर हम लोग √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, क्लियर है, तो यहाँ पर देखेंगे √2 2 हो गया, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 इंटू T2। यह हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि जो T1 है वह T2 का √2 टाइम्स है। क्लियर? अब यहाँ पर समीकरण 1 देखें हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 हमारी क्या कहती है, T1 cos 30 की वैल्यू रख देते हैं √3/2 प्लस T2 cos 45 की वैल्यू रख देते हैं 1/√2 इज इक्वल टू किसके है, 15 के। क्लियर? हम लोग T1 की जगह वैल्यू पुटअप कर देते हैं कितनी, √2 इंटू T2। तो क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग रखेंगे जब √2 इंटू T2 इंटू √3/2 प्लस T2/√2 इज इक्वल टू 15। क्लियर? अब देखिए हम लोग अगर
यहाँ पर √2 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 को √2 इंटू √2। तो देखिए √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम लोग थोड़ा सा और आगे लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए √3t2 √3t2 प्लस इसको क्या लिखेंगे t2 बाई, इसमें √2 और है अपॉन में √2 प्लस t2 बाई √2 इज इक्वल टू 15 के। क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, t2 को कॉमन कर लें तो कितना आएगा √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू √2। क्लियर। इसको हम लोग सॉल्व कर लें, t2 की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी 15 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। क्लियर है। ये कितनी आ गई, t2 की वैल्यू हमारी आ रही है t2 इज इक्वल टू 7.76 न्यूटन के, जो हम लोगों ने लामिस थ्योरम में अप्लाई करके फाइंड आउट की थी। अब t2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 3 में रख देते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इधर लिखे दे रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ t2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, हम प्राप्त करेंगे क्या, जब हम लोग इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा t1 इज इक्वल टू √2 इंटू t2 की वैल्यू कितनी है 7.76। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें √2 का और मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम लोग, तो ये कितना आ गया 10 ये हमारा आ गया 10.98। क्लियर है, न्यूटन, जो कि हमारा लामिस थ्योरम से भी इतनी ही वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लामिस थ्योरम के द्वारा भी सॉल्व किया और लामिस थ्योरम के अलावा भी इस प्रोसेस से सॉल्व किया, फोर्स को बैलेंस करके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करके, बीजगणितीय योग करके। हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे इसी मेथड से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स है लामिस थ्योरम के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो दोस्तों बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।